गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 का पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ मिनरल्स, मतलब खनिजों का उपयोग। सम मिनरल्स विच आर यूजुअली हार्ड आर यूज्ड एज जेम्स फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो कुछ मिनरल्स या कुछ जो खनिज पदार्थ हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, जिनका उपयोग जेम्स में यानी रत्न में बनाकर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कॉपर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। इसके बाद जो कॉपर या तांबा जो होता है वह हर चीज़ बनाने के काम आता है, जिसमें सिक्का भी, बस सिक्के से लेकर पाइप तक लगभग सारी चीज़ें वो कॉपर से बनाते हैं। और भी चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तो सिलिकॉन से भी कॉइन से लेकर पाइप तक हर चीज़ बनाई जा सकती है। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। इसके अलावा सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर उद्योग में भी किया जाता है, जिसको क्वार्ट्ज के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब सिलिकॉन को क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इन किचन कुकवेयर। इसके अलावा जो एक दूसरा मेटल है एल्यूमिनियम, उसका प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब मोटर गाड़ी, जिससे भी गाड़ियाँ बनती है उसमें, एयरप्लेन में, इससे एरोप्लेन भी बनती है, बॉटलिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा जो बोतल बंदी उद्योग है उसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स, जो इमारतें बनाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। एंड इन किचन कुकवेयर, इसके अलावा जो हमारे दैनिक जीवन में जो किचन में यूटेंसिल, बर्तन वगैरह काम में लिए जाते हैं, वो सब भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। माइका इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़। तो अभ्रक का उपयोग, माइका यानी अभ्रक का उपयोग एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी अप्लायंसेस या उपकरण जो होते हैं वो बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, शीशा बनाने का जो या कांच बनाने का जो उद्योग है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो माइका की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह कभी आग में जलता नहीं है। आयरन एंड स्टील इज़ यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्रीज। इसी के अलावा जो आयरन, लोहा और इस्पात जो चीज़ें हैं, इसका हर उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो ये तो सबसे ज़रूरी है आयरन एंड स्टील, इसके बिना तो कोई उद्योग काम नहीं कर सकता है। तो आयरन और स्टील एक तरह से बैकबोन भी कहलाता है इकोनॉमी का। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, हमने इससे पहले पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आयरन कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए, आयरन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये भी वहीं मिलता है। फिर माइका, अभ्रक कहाँ मिलता है, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो इंडिया में झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा सोने की बात करते हैं, गोल्ड, कोलार इन कर्नाटका, हमारे देश में सोना, कोलार जो सोने की खान है कर्नाटक में, वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब खनिज संसाधन जो है धरती में वो सीमित मात्रा में है, तो उन सीमित मात्रा में जो खनिज है उनका हमें कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ियाँ क्या यूज़ करेंगी। इसीलिए हमें जो मिनरल्स है उनको कंजर्व करना चाहिए, उनको संरक्षण करना चाहिए और उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए और ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं, मैक्सिमम मिनरल्स ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है,
मतलब उनको पुनः नए नहीं किया जा सकता, या अनवीनीकरणीय रिसोर्स है, इसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, और यह इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जब मिनरल्स की माइनिंग हो, मतलब खनन के दौरान मिनरल्स को निकाला जाए, तो उसकी वेस्टेज जो मतलब उसकी जो बर्बादी हो बिल्कुल कम होनी चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ द वे टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो खनिज संसाधन है उनको संरक्षित करने का एक अन्य उपाय है कि उनको रिसाइकल या पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, मतलब उनको रीयूज कर सकते हैं। जैसे लोहे की कोई चीज़ बना दी, अब लोहे से चीज़ बनाने के बाद मान लो डैमेज हो गई, ख़राब हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, मतलब फैक्ट्री में उसको भेज देंगे, फैक्ट्री उसको गलाकर वापस उससे दूसरा सामान या कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। इस तरह से रिसाइकलिंग के द्वारा भी हम मिनरल्स को, वेस्टेज को बचा सकते हैं और उसको कंजर्व या सुरक्षित कर सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। इसके अलावा जो हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग, दोहन कर रहे हैं, ज़मीन से निकाल के उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट या पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस मतलब शक्ति के संसाधन, जिससे हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। पावर रिसोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये पावर या शक्ति से संसाधनों में दो प्रकार के आते हैं। पहले है कन्वेंशनल रिसोर्सेस, मतलब परंपरागत स्रोत, एंड नॉन कन्वेंशनल, ऊर्जा का नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत स्रोत। वी नीड पावर रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो हमें ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत किस किस काम के लिए पड़ती है? सबसे पहले इंडस्ट्री में, उद्योग धंधे। बिना पावर के या बिना ऊर्जा के, शक्ति के कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। उसी तरह डोमेस्टिक यूज़, हमें घरों में जैसे बिजली का यूज़ करते हैं, बिजली के बिना कोई उपकरण काम नहीं करता, तो उसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर, खेतों में देखिए आप, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ना, पेट्रोल डीजल आदि की, ये सब ट्रांसपोर्ट में पावर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह कम्युनिकेशन एंड डिफेंस में, संचार में और देश की रक्षा में भी ये पावर रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मिनरल्स, मतलब ऐसे संसाधन जो कि कन्वेंशनल मतलब परंपरागत स्रोत है। द एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम आर नोन एज कन्वेंशनल रिसोर्सेज, मतलब परंपरागत स्रोत वो स्रोत कहलाते हैं जो बड़े लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कि फायरवुड, जैसे घरों में खाना बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी लाते हैं ये ईंधन के रूप में, तो फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो सबसे पहले जलाऊ लकड़ी या फिर जो जलाऊ ईंधन है, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स है जो कि जीवाश्मी ईंधन है, जैसे बायोगैस वगैरह, ठीक है। ये सब परंपरागत एनर्जी के स्रोत कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल वगैरह भी आता है, कोयला आता है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कंप्राइजेस ऑफ कोल्स नॉन एज बरीड सनशाइन, तो एंड पेट्रोलियम नॉन एज ब्लैक गोल्ड, एंड नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जीवाश्म जो ईंधन है उसमें कोयला, जिसको हम दबा हुआ खजाना या दबी हुई धूप या रोशनी कह सकते हैं, फिर क्योंकि ज़मीन के अंदर दबी हुई मिलती है। फिर पेट्रोलियम, ये भी ज़मीन के अंदर मिलता है, नॉन एज ब्लैक गोल्ड, इसको काला सोना कहते हैं। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें प्राकृतिक गैस भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत, ये सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मिनरल्स या एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ये अलग अलग रूप है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मिनरल्स, अब
इसमें गैर परंपरागत स्रोत भी है। मिनरल्स या एनर्जी के कौन कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल इन नेचर्स, मतलब नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा की, वो प्राकृतिक रूप से रिन्यूएबल है, मतलब उनको दोबारा से हम रिसाइकल या दोबारा नवीनीकरण कर सकते हैं। ये नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक धरती है तब तक सोलर एनर्जी रहेगी। उसी तरह विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, एंड टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि ज्वारीय ऊर्जा होती है, समुद्र के जो पानी, जो समुद्र का पानी जो ऊपर नीचे उड़ता है उसकी वजह से टाइडल एनर्जी उत्पन्न होती है और उससे बिजली बनाई जा सकती है। उसी तरह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी आदि ये एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल सोर्स के। इसके अलावा बायोगैस भी आ सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी आ सकता है। ये सारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं एनर्जी के। दे आर मोर एक्सपेंसिव एज इट नीड्स टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है एनर्जी के, ये बहुत महंगी पड़ते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के रूप से इसमें बहुत ज़्यादा उन्नति की ज़रूरत होती है। इंडिया हैज़ ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, और भारत में सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत हमेशा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, इसलिए सोलर एनर्जी यहाँ पे बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा देखने को महसूस होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।